दोस्तों मैं हूँ जंतर मंतर पे। जैसा कि आपको पता है कि बच्चे बहुत सारे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। आज हम उनमें से किसी से मुलाकात करेंगे। तो हमारे साथ हैं, क्या नाम है भाई साहब? सौरभ यादव। सौरभ यादव। कहाँ से हैं आप? मैं अलीगढ़ से हूँ। अलीगढ़ से हैं। तो आप लगभग 10 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। तो क्यों बैठे हैं आप भूख हड़ताल पे? सबसे पहले ये सवाल। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए बैठे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए बैठे हैं। तो आप ही बैठे, बाकी लोग क्यों नहीं बैठे? ऐसा कुछ विचार आता हो दिमाग ये भी में? बैठी हैं, ये भी बैठे हैं। अच्छा, और ये भी बैठे हैं। आप अभी स्टडी करते हैं या कोई वर्क करते हैं? मैं एडवोकेट हूँ। आप एडवोकेट हैं अलीगढ़ कोर्ट में? नहीं, यही सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। मूल निवासी अलीगढ़ का हूँ। पिछले 11 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। अच्छा, तो भैया सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट साहब हैं सौरभ यादव, और ये भूख हड़ताल पे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेके। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते हैं और आगे 10 दिन, तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, इससे बड़ा सवाल है कि सरकार क्या करेगी अगर इस्तीफा नहीं लेगी तो। मान लो नहीं दे रही इस्तीफा, अभी 10 दिन आपने काट दिए और नहीं करते, तो क्या आप अनशन तोड़ेंगे या कोई और स्टेप लेंगे? अनशन तो जब तक शरीर जवाब नहीं देता तब तक तो नहीं तोड़ने वाले हैं। जब तक शरीर साथ देगा तब तक अनशन करेंगे, और उसके बाद की योजना बाद में देखने की है। जैसा सरकार का रवैया होगा वैसा हमारा रवैया होगा। अच्छा, तो सरकार ने बड़ी अव्यवस्था कर रखी है जैसा मैं देख पा रहा हूँ यार। तो यहाँ की व्यवस्था सरकार के जिम्मे थोड़ी है, या आपने खुद करी है? ये तो हमारी व्यवस्था है। जैसे हमने किसान आंदोलन देखा था, तो सरकार ने बहुत सारी व्यवस्था वहाँ कर रखी थी, टॉयलेट पॉट वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, कैंप टेंट वगैरह लगा के दिए थे। अभी बारिश हुई है, किसी ने आश्वासन दिया कि कोई टेंट देंगे आपको? सरकार ने तो नहीं करा, वो उन्हीं ने कराया, सब कुछ उन्हीं लोगों का करा हुआ था। किसान आंदोलन में उन्होंने तो सारे बॉर्डर क्लोज कर रखे थे। किसान आंदोलन में कहाँ सपोर्ट करा सरकार ने? सरकार ने तो कीले नगर निगम की गाड़ियाँ रहती हैं वहाँ, पोर्ट वगैरह रहता है। वो तो साफ सफाई के लिए तो यहाँ भी गाड़ी आती है नगर निगम की। अच्छा, तो इस्तीफे के अलावा और क्या मांगे हैं आपकी? इस्तीफे की ही मांग है। इस्तीफे की मांग की जो मूल वजह है, जो बेस है, वो भारतीय राजनीति में उदाहरण स्थापित करने का उद्देश्य है कि एग्जाम्पल भविष्य में कोई भी मंत्री अतीत में जिसने जो किया है वो भी किया ही है, जिसने भी किया है वो भी गलती किया। भविष्य में कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति जिस बड़े पद पे बैठा हुआ है, बड़े से लेके छोटे तक, वो ऐसी हिमाकत करने की कोशिश ना करे कि 20 बच्चे 22 बच्चे जान दे दें और उस पर अपना कोई प्रतिक्रिया ना दे, कोई संवेदनशीलता ना दिखाए, कोई देश का प्रधानमंत्री उस पर जवाबदेही ना समझे, और उसी बीच में मन की बात कर रहा है वो व्यक्ति बहुत ही बेशर्मी से। तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि आने वाला कोई भी मिनिस्टर हो, किसी भी मिनिस्ट्री का, उसको ये पता रहना चाहिए कि ये वोट से तो तुम्हें ला सकते हैं और हम हटा भी सकते हैं, उसके इतर बीच में अगर तुम कोई भी गड़बड़ी करते हो, कोई भी बेहुदा कृत्य करते हो, उसके लिए हम जन आंदोलन करके तुम्हें गद्दी से हटा सकते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लग रहा कि बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्योंकि 22 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, ठीक, और उनमें से 22,000 बच्चे भी आपके सपोर्ट में नहीं आए, 2200 भी नहीं आए। सपोर्ट में नहीं आए, इस बात को आप कैसे कह सकते हो? यहाँ भीड़ नहीं दिख रही बच्चों की? बच्चों की भीड़ क्यों दिखनी चाहिए? मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ आपकी इस बात से कि बच्चों की भीड़ यहाँ दिखनी चाहिए। जिन बच्चों ने एक बार नीट का एग्ज़ाम दिया, उनका पेपर लीक हुआ, वो डिस्टर्ब्ड हुए, फिर उन्होंने कुछ दिन की तैयारी करी, फिर उन्होंने वही एग्ज़ाम दिया, बहुत सारे बच्चों ने प्रेशर में आके सुसाइड कर लिया। अब हम ये डिमांड करें उन बच्चों से, रिक्वेस्ट करें कि वो यहाँ आए? नहीं, उनके पेरेंट्स अगर इस पोजीशन में हैं कि वो यहाँ 1 घंटे के लिए भी आ सकते हैं डेली, दोज पीपल हु आर लिविंग इन दिल्ली एटलीस्ट, उनका आना ज़रूरी है। बच्चों का करियर है। अगर बच्चे अभी से हम प्रोटेस्ट कराने लग जाएंगे उन बच्चों से जो 12वीं करके 1 साल 2 साल ड्रॉप करके नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको यहाँ ले आएँ, कल को कोई घटना घटती है, पुलिस उन पे कोई कार्रवाई करती है, उनका करियर चौपट हो सकता है उन बच्चों का, उसका रिस्क हम लेंगे। हम वो पीढ़ी हैं जो अपना सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं। तो ये बात बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूँ कि नीट के बच्चों को यहाँ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आने में, जिन्हें लगता है कि हमारी अंतरात्मा कह रही है कि हम आना है, उनका स्वागत है, आना चाहिए उन्हें। ठीक है, तो आपने कहा धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर आपकी मांग है, और मान लो कि कल ही ऐलान कर दें
कि इस्तीफा दे रहा हूँ, तो आप आंदोलन खत्म करेंगे या फिर कोई और मांग हो जाएगी? बिल्कुल, ये आंदोलन इस विषय के मसले में ख़त्म होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, लेकिन ये आंदोलन यहाँ से समाप्त होने के बाद अनवरत आंदोलन चलने वाली दिशा में बढ़ेगा, हर गलत चीज़ के लिए, चाहे वो एथनॉल का मुद्दा हो, एथनॉल बनने के प्रोसीजर में जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन हो रहा है उसका मुद्दा हो, या दिल्ली में हवा की सफाई का मुद्दा हो। हर मुद्दे पे सरकार को झुकाया जाएगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, कांग्रेस की हो, चाहे टीएमसी, जो भी सरकार जहाँ भी काम कर रही है उसको झुकाने का काम करेगी जनता। तो आपको नहीं लग रहा कि आंदोलन की जो लीडरशिप है वो थोड़ी ज़्यादा ही कमज़ोर है? नहीं, लीडरशिप की कमज़ोरी की बात तो आप तब कहोगे ना जब कोई पुश्तैनी, कोई किसी की बकौती चली आ रही हो लीडरशिप में, कोई वो गोल्ड स्पून लेके पैदा हुआ था कि जी बाप मेरा मुख्यमंत्री रहा था, प्रधानमंत्री रहा था, उसका बच्चा लीडरशिप नहीं कर पा रहा। ये सब पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जिन्होंने कभी नेतागिरी नहीं करी है, तो वो लोग इतना बड़ा प्रोटेस्ट चला पा रहे हैं सरकार की छाती पे यहाँ रह के, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नहीं, लोग कह रहे हैं कि फंडेड है। हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए फंडेड? मैं एग्री करता हूँ, फंडेड है तो क्या हुआ? किससे फंडेड है? सरकार 4-5 साल तक फंड ले सकती है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 4-5 साल तक अपने कानों में डिब्बी लगा के रख सकता है। जब पूरा चंदा बटोर लिया पूरे देश से पार्टियों ने, तब तक उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित नहीं करा। जब पूरा पिटारा भर गया उनका चंदा जोड़ जोड़ के, उसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। वो सारा पैसा सरकार से लिया क्यों नहीं गया? पार्टियों से वो पैसा लेना चाहिए था। तो किसका फंड है यहाँ? ये आम जनता का फंड है। लेट मी क्लियर फर्स्ट। यहाँ कोई लड़की आती है, वो यहाँ बिस्किट्स बांटती है, कोई व्यक्ति आता है यहाँ बोतलें रख जाता है पानी की, कोई आंटी आती है केले के पैकेट लेके आ जाती हैं, लेकिन कोई आता है सब्जी। पानी जिस हिसाब से आ रहा है, लगभग मेरे हिसाब से 10 से 20 हज़ार रुपए का वाटर डेली लग रहा है। हाँ, तो कैसे आप ऐसे कैसे मान सकते हो? 22.2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं बीजेपी के पेज को। अब शायद 21.9 है वो, हो सकता है उसमें मान लेते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी उपस्थिति उस माध्यम से नहीं दर्शा सकते जिस माध्यम से हम दर्शा पा रहे हैं। हम तो बेफिक्र है ना, हम मुंह पे आके बोल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमसे बोलेगा कि कैमरे पे बोल रहा था, मीडिया में बोल रहा था, आए हमसे कोई मिनिस्ट्री का व्यक्ति बात करें, मुझसे भी यही बात करेंगे। हम दबने वाले लोग थोड़ी हैं किसी से। एक सवाल और पूछना चाहता है कि कोई भी आंदोलन हो जो सरकार के खिलाफ ही होगा आंदोलन, तो जब सिस्टम के खिलाफ। हाँ, अच्छा, सरकार के खिलाफ नहीं है आप? सरकार के खिलाफ जनता कभी नहीं, सरकार के खिलाफ है मतलब लोकतंत्र खत्म कर देना। अच्छा, आप सिस्टम के खिलाफ? सिस्टम के खिलाफ है ये। अच्छा, तो सिस्टम के खिलाफ कोई भी आंदोलन, हाँ, अब खासतौर पे भाजपा की सरकार में, हाँ, अब्दुल का समर्थन बहुत जल्दी मिल जाता है आप लोगों को, और यहाँ बड़ी मात्रा में अब्दुल आते हैं, यानी मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूँ मैं, वो आपसे जुड़ जाता है, तो इसका क्या कारण है? इसके कारण से पहले मैं, जबकि नीट का एग्जाम देने वाले बच्चों में इस समुदाय से बहुत ही कम बच्चे हैं। जहाँ भी इसका डेटा है आपके पास? है, इसका डेटा है आपके पास? हाँ, मैं अलीगढ़ से आता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी तादाद में वहाँ डॉक्टर्स काम करते हैं। RML में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, एम्स में मिल जाएंगे। संख्या कम है, काम तो करते हैं, नहीं, समुदाय की संख्या कम है वहाँ तक पहुँचने वालों में। कल्चरल रीजन है उनका, वो कल्चरल रीजन है। उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं शुरू से। अब आप देखोगे जब से बीजेपी की सरकार आई है, सबसे ज़्यादा अगर सुधार हुआ है तो मुस्लिम्स में हुआ है, और सबसे ज़्यादा अगर दुर्गति हुई है तो हिंदुओं की हुई है, क्योंकि वो दलों में चले गए हैं, वो गुंडागर्दी सीखने में व्यस्त हो चुके हैं, वो भूल चुके हैं शिक्षा क्या थी। उन्होंने लाठियाँ डंडियाँ लेने में अपना विश्वास जगा लिया है, और ये जिस कम्युनिटी को आपने इसमें मेंशन करा, उन लोगों का ध्यान इस तरफ जा रहा है कि नहीं, हमें भी शिक्षा की तरफ बढ़ना चाहिए। तो उनकी मौजूदगी दिखना कोई हैरानी की बात नहीं है। तो ये कब तक चलेगा हड़ताल, आपका मानना? अनवरत, जब तक सरकार झुक नहीं जाती तब तक। जब तक झुक नहीं जाती। हाँ। तो ये थे सौरभ जी जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं जंतर मंतर पर। सिर्फ यही नहीं, लगभग कितने लोग? 22-25 लोग बैठे हैं। 22-25 लोग यहाँ भूख हड़ताल पे हैं, और सोनम वांगचुक जी स्टेज पर हैं। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो एक बार कम से कम जंतर मंतर जरूर आइएगा, इस आंदोलन को समर्थन करने। जय हिंद, जय भारत।